जिला मेंदड़ के द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आज हवन किया गया। हवन के अंदर यहाँ स्कूल के सभी बच्चे भी उपस्थित रहे और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और हवन जैसे ही समापन हुआ तो हवन की आरती करने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। इसी मौके पे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची श्रीमती ममता यादव जी और उनका यहाँ पहुंचने पे स्कूल की तरफ से बहुत जोरदार स्वागत किया गया। उनको बुक्का बैठ करके स्वागत किया और इसी के साथ जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे उन सभी को बुक्का बैठ करके बड़े मान और सम्मान के साथ स्वागत किया। जैसे ही स्वागत का कार्यक्रम समापन हुआ तो उसके बाद स्कूल की तरफ से बच्चों ने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करके सभी का स्वागत किया और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा और उसके अंदर अलग अलग झांकियां दिखाई गई और अलग अलग तरह के नृत्य दिखाए गए, जिसके अंदर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। तालियों के गड़गड़ा से पूरे स्कूल का प्रांगण गूंज उठा। कोई नहीं बल्कि हम सब, हमारी टीम है। तो वो जो बच्चे हैं उस आसमान में, आसमान के परे तभी उड़ पाएंगे जब वो डोर मौजूद होगी। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से रोशन कर दिया हमारे इतिहास को। जोरदार तालियां हो जाए। And look at this beautiful sight. Our young Vedantians are bringing the token of love and respect. This is not just a memento. It's a symbol of our inspiration. Azad Singh ji, ex-naval officer. Sir के लिए एक बार जोरदार तालियां. I really feel immense proud to. That's really proud for us. Sir. Okay, sir. Oh, I would like to invite Mrs. Mamta Yadav ji, Professor ITI retired principal. जोरदार तालियां हो जाए सुधीर जी के लिए. बच्चों जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए. Sir, please be on the stage. Wait, sir. छत्र जी, सरपंच ऑफ पाएगा. Sir. हो जाए रमन राव जी. Ma'am. Okay. नाउ पर महेंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियां. Okay, ma'am. करो. आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर एनिवर्सरी करने, क्या कहना चाहेंगे द वेदांता? सबसे पहले तो मैं द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के एक ऐसी जगह पर अपना स्कूल शुरू किया जिसको ज़रूरत थी और यहाँ के बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आई, स्कूल देखा और जिस तरह से स्कूल का इंफ्रा है, इंफ्रा के साथ साथ में आज का जो समय है वो है कि बच्चे को मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ख़राब होती जा रही है सोसाइटी में, बच्चों की, बड़ों की। तो मैंने जब देखा कि इन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए भी काम किया है, आपका कंसंट्रेशन कैसे बने तो उसके लिए चेस रूम भी है, आपका कंसंट्रेशन कैसे बने, आप फिजिकली मेंटली फिट कैसे रहें उसके लिए योगा रूम भी है, आप अपनी अंदर की जो भावना है उसको आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से कैसे ला सकते हैं तो उसके लिए वो भी है। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ में यहाँ के बच्चे शूटिंग में ओलंपिक जीते, ये जो सपना उन्होंने देखा और उस सपने को जीने के लिए तुरंत उसका एक्विजिशन किया, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो उसके लिए रमन राव जो एक बहुत अच्छे शूटर हैं और कोच हैं, उनको अपने साथ में यहाँ रख करके जिस तरह से शूटिंग रेंज स्थापित की है। और मैं देख रही थी कि अभी जब यहाँ शूटिंग रेंज का इनॉग्रेशन हुआ और सामने जिस तरह के सिम्बॉल्स हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे यहाँ से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये पूरा दक्षिणी हरियाणा जो है, यहाँ के बच्चे ओलंपिक में जाएंगे, गोल्ड लेके आएंगे। तो ये जो एक विज़न यहाँ दिया है ये बहुत खूबसूरत है। बात करें, आप विदेशों में भी गए हैं, ऐसा विनोद जी का कहना है एक वर्ल्ड क्लास स्कूल इन्होंने बनाया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो इंफ्रा इन्होंने खड़ा किया है वो आसपास में है ही नहीं कहीं, कैसा अनुभव किया आपने निरीक्षण करके उसको? देखिए, देश में और विदेश में विद्यालय, विश्वविद्यालय सब जगह जाना होता है। इंफ्रा आपको और भी जगह बहुत अच्छे मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जो विनोद जी ने इंफ्रा किया है वो कुछ तो अलग है, जिसका फील अलग है। मैं कहना चाहूँगी कि जब हम कहीं जाते हैं तो जो वाइब्स आती हैं
वो उस जगह को खूबसूरत बनाते हैं। आप किसी घर में जाते हैं आपको पता चल जाता है कि इस घर का माहौल क्या है। तो वेदांता इंटरनेशनल स्कूल की एंट्री में ही एक जो फील आया कि जहाँ संस्कार है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ सभ्यता है, जहाँ अपना एक ग्लोबल विजन है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मन बुद्धि उसकी शक्ति है, विल पावर है। तो उसका आज मुझे एक जो जीवंत उदाहरण दिखा, मैंने बताया कि जब मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस देख रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि कैसे अपने संस्कारों को जिंदा रखते हुए बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, वो ये विद्यालय कर रहा है। तो इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से विनोद जी आपको बहुत बधाई दूंगी और बहुत बधाई दूंगी। और यहाँ का बच्चा ओलंपिक जीते, ये जो सपना है ये पूरा होगा ही, आज मैं कह सकती हूँ। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन लम्हा, फाउंडेशन डे है आज स्कूल का, आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का इस स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को नमस्कार। और आज का दिन जो है ये यादगार है। जैसे कि मैंने स्टेज से भी बताया कि हमारा सेकंड फाउंडेशन डे है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे होना चाहिए था। और जो हमने सपना देखा था, जो हमारे पूर्वज, मेरे दादाजी ने या मेरे पिताजी ने जो सपना देखा था, आज वो कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको सार्थक होता हुआ देख पा रहे हैं और आप लोगों के साथ में देख पा रहे हैं। जैसा कि आज की चीफ गेस्ट ममता जी ने और अति विशिष्ट मैम तोमर जी ने जैसे अपने व्यूज़ में कहा, ममता जी ने कहा कि जो हमने सपने देखे थे, तीरंदाजी या तीरबाजी जो हमने कहा उसे, उसको नाम दिया गया शूटिंग का। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा था और ये आज मॉडर्न यानी 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं। और तोमर मैडम ने एक बात और बहुत अच्छी कही है, स्पोर्ट्समैन कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है। वो जब भी हारता है तो कुछ नया सीखता है और अपने उससे सबक लेके आगे के लिए फिर तैयार मिलता है। तो जो हमारा स्कूल है, ये इस ग्रामीण परिवेश में हम मेट्रो सिटीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ देना चाहते हैं। आपने स्कूल अभी विजिट कराएंगे आप सभी को, जिसमें आपने देखा चेस रूम है, मेडिटेशन रूम है, योगा रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, साइंस एग्जीबिशन लैब्स हैं, मैथमेटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है और सबसे बड़ा यहाँ पे जो ऑडिटोरियम आपने जहाँ देखा, जहाँ फंक्शन चल रहा था, इतना बड़ा कहीं ऑडिटोरियम नहीं होगा। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, वो है शूटिंग रेंज, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज है, जिसकी आज ओपनिंग की गई है और आज के चीफ गेस्ट के द्वारा आज इसका इनॉग्रेशन विधिवत किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज शूटिंग रेंज? सर मेरे को 1 साल हो गई स्कूल के साथ एसोसिएटेड हुए। मैं स्कूल के बारे में, एक तो चेयरमैन सर के बारे में ये कहना चाहूँगी, सर ने आज तक जिस भी चीज़ की प्रॉमिस किया है उन्होंने हर चीज़ पूरी की है। जैसे शूटिंग रेंज उनमें से एक है जिसका इनॉग्रेशन आज सेशन का एंड होते होते तक एट लास्ट उन्होंने उसका भी इनॉग्रेशन कर ही दिया है। और उसी के साथ साथ अगर बाकी चीज़ों की भी बात करूँ मैं, एकेडमिक वाइज तो भी बच्चों को हर लेवल तक लेके गए हैं। मेरा खुद का बच्चा अभी 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, तो 8th क्लास में उसने नेशनल रैंक, नेशनल टॉपर आया वो, अमर उजाला साइंस ओलंपियाड दिया था उसने, उसमें उसकी नेशनल रैंक आई है, जिसके लिए उसको 21,000 कैश प्राइज़ भी अनाउंस हुआ। और इसी के साथ साथ अदर लेवल्स पे भी स्कूल लेके गया और भी ओलंपियाड्स कराए, सिल्वर जोन के भी। इसके अलावा बच्चों को पेंटिंग में भी स्टेट लेवल्स पे, प्लस अपना ये स्पोर्ट्स में टग ऑफ वार भी कराया बच्चों का। मतलब बहुत हर वो प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया गया जो जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। सो मेरा मैसेज टू मतलब एवरीवन सिर्फ इतना ही है कि बच्चे बिल्कुल सही हाथों में है, उनको बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। बच्चा आपका इंटेलिजेंट बाय बर्थ हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट एक उसको अगर राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो आपकी इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकती। अदरवाइज घर में भी हर कोई रख के अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन अगर जब तक उसको एक राइट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। सो थैंक यू। मैं अपने स्कूल वेदांता की तरफ से बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे चेयरमैन सर का एक ही विजन है कि यहाँ के जो बच्चे हैं महेंद्रगढ़, नारनौल, जो आसपास के जो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं, वो बाहर ना जाके अपने यहीं रह के अच्छी एजुकेशन लेके और अच्छी जगह पे सेटल हों, अच्छे मुकाम पे पहुँचे। बस मेरा आशीर्वाद उनको यही।